अगर दिल कहे कि तुम मेरी ज़रूरत हो तो तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करोगे। Hello guys, welcome again to my YouTube channel. We are going to start today's lecture on teaching aptitude. In our previous class, we had done the basic teaching method models or methods such as pedagogy, andragogy, and pedagogy. So now today we are focusing from the very first topic related to the difference between pedagogy and andragogy. So here we go. अंग्रेजी बंद करते हुए आ जाते हैं अपने औकात के ऊपर. स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. पेडागोजी. पेडागोजी क्या था? प्राइमरी लेवल पर जो टीच होता है, प्राइमरी. और एंड्रागोजी था एडल्ट लर्निंग. ठीक है. पेडागोजी होता है टीचर सेंटर्ड, एंड्रागोजी होता है लर्नर सेंटर्ड. सिंपल. पेडागोजी टीचर्स गाइडेंस उसमें चाहिए होता है, टीचर्स का मॉनिटरिंग चाहिए होता है लर्निंग के लिए. टीचर सपोर्ट चाहिए एंड्रागोजी में, एंड encouragement चाहिए लर्निंग में. ठीक है. सपोर्ट चाहिए होता है क्योंकि बिना सपोर्ट के एक सेल्फ लर्निंग हो नहीं पाएगा लर्नर से. तो डेट्स द कंसेप्ट ऑफ एंड्रागोजी. और साथ में एक हेटागोजी जो था, तो उसमें था कि सब कुछ ऑटोनोमस होता है, कि सब लर्नर खुद ही करेगा. ठीक है. तो इधर लर्नर, टीचर सपोर्ट्स, एडल्ट लर्निंग इसको बोला जाता है. और ये हो गया चाइल्ड लर्निंग, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है. नीचे देखते हैं थोड़ा. पेडागोजी इज कॉल्ड एंगेजमेंट. ठीक है. यहाँ पर एंगेजमेंट का बात हो रहा है कि सगाई वाला एंगेजमेंट नहीं, कि वहाँ पर बच्चों के साथ, ठीक है, बच्चों के साथ कोऑपरेट करके उन्हें एंजॉयमेंट के साथ सिखाया जा रहा है, एंगेज किया जा रहा है टूवर्ड्स लर्निंग. गॉट इट. तो ये हो गया पेडागोजी. नेक्स्ट है एंड्रागोजी. एंड्रागोजी था हम लोग का इज कॉल्ड कल्टीवेशन. ठीक है. कल्टीवेशन जहाँ पर टीचर जो है वो फैसिलिटेट कर रहा है, मटेरियल्स प्रोवाइड कर रहा है, हेल्प दे रहा है, ठीक है, लर्नर को, ताकि वो अपने से भी कुछ सीख पाए, क्योंकि इंसान जब अपने से ट्राई करता है तभी वो सबसे ज़्यादा सीख पाता है. हेटागोजी. हेटागोजी था रियलाइजेशन. जब ये रियलाइज़ हो जाता है भाई हम खुद भी कर सकते हैं ये काम. ठीक है. जैसे हम अभी पढ़ाने का काम खुद कर रहे हैं, तो रियलाइजेशन है भाई, अपना ऑटोनोमी है, अपना पावर है, अपना लर्निंग है, अपना मैच्योरिटी है. हेटागोजी को अगर एक और चीज़ कहा जाए तो वो होना चाहिए मैच्योरिटी. ठीक है. क्योंकि मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा अगर डेवलप्ड है तो वो हेटागोजी वाले स्टेज में है, जस्ट लाइक मी. चलिए आ जाते हैं अब हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग में. मेथड्स हो गया. अब है हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक लेवल्स ऑफ टीचिंग. आई होप अच्छा लग रहा होगा. आज तो मेरा माइक वाइक सब कुछ ठीक है, ऐप भी सही चल रहा है, नोट्स तो मेरा है ही माशाल्लाह बहुत बढ़िया. तुम अच्छा, किसी को अगर पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, कोई लाइक सब्सक्राइब या कमेंट नहीं कर रहा है, तो एक काम करो, तुम लोग आईएएस की तैयारी छोड़ दो. छोड़ दो. जब तुम्हारे बीच में तुम और तुम्हारा फ़ोन आ गया तो तुम्हारा पढ़ाई में से मन हट गया. छोड़. सो ऑन ए वेरी लाइटर नोट, लेट अस डिस्कस अबाउट levels of teaching. So main objective of teaching is to ensure learning that takes place during interaction between teacher and student. मेन ऑब्जेक्टिव होता है टीचिंग का कि इंश्योर करे कि जो सिखाया जा रहा है वो एक मीनिंगफुल इंटरेक्शन हो. ठीक है. किसके बीच में? ऑब्वियसली एक सिखाने वाला और एक सीखने वाला, टीचर एंड स्टूडेंट. व्हाट इट. इसमें जो लेवल्स है वो नेट के कुछ PYQs में, हाँ, मैंने काफ़ी ज़्यादा नोटिस किए हैं. सो इट मस्ट बी इम्पोर्टेंट फॉर अस whoever want to be prepared. So do not skip this part, because one of the important part for our examination purpose. ठीक है. पहला जो लेवल है उसको बोलते हैं ऑटोनोमस लेवल. एक बार यहाँ पर ये जो पिरामिड बनाया है मैंने इतना मस्त, उसमें देख लेते हैं ये जो पहला लेवल है. ठीक है. मेरा पेन का इंक और मेरा ये पेन टैबलेट का इंक, मतलब लैपटॉप में जो चल रहा है अभी,
दोनों मैंने सेम कर लिया, मस्त लग रहा है देखने में। जो सबसे नीचे वाला लेवल है वो हो गया हम लोग का ऑटोनोमस लेवल। उसके बाद फिर जो सेकंड लेवल है या सेकंड स्टेप बोलेंगे हायरार्की का, वो है फिर मेमोरी लेवल। थर्ड जो है, थर्ड हो गया हम लोग का अंडरस्टैंडिंग लेवल। और फोर्थ जो है वो हो गया रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, काफ़ी लोग को पता चल गया होगा, मीनिंग से पता चल रहा होगा, ये जो लोग पहले से पढ़ के रखे उनको पता ही है क्या चीज़ें नहीं है। बट फिर भी भाई हमको नहीं पता तो हम शुरू से पढ़ेंगे। यू हैव एनी अदर ऑप्शंस, यू मे स्किप दिस पार्ट, बट फॉर माई काइंड व्यूज़, क्योंकि गिनती के 3-4 व्यू आते हैं भाई, देख लेना, छोड़ के मत जाना। मुझे याद रखना, कहीं भूल न जाना। ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। ठीक है, ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल पढ़ते हैं इसको, स्टूडेंट सेंटर्ड। ठीक है, सबसे पहले ही बोल दिया सब, क्योंकि ये सबसे पहला लेवल है। ठीक है, प्राइमरी लेवल है तो ऑब्वियसली ये स्टूडेंट सेंटर्ड ही होगा, क्योंकि यहाँ पर बात आ जा रहा है ऑटोनॉमी का, नाम में इसका ऑटोनोमस है। ठीक है, ऑटोनोमस या ऑटोनॉमी बोलने मतलब है कि ए पर्सन इज सेल्फ अवेयर और सेल्फ डायरेक्टेड टू गेन सम नॉलेज इन herself or himself or themselves। ठीक है, देयर इज नो फेल्ट नीड फॉर एनी काइंड ऑफ फॉर्मल टीचिंग, यहाँ पर किसी भी टाइप का फॉर्मल टीचिंग का ज़रूरत नहीं पड़ता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि बचपन में जब मम्मी रोटी बना रही थी या बना रही, जब रोटी बेलने जा रही थी, तो हम लोग एज ए बच्चे दिमाग में बैठ जाता है कि मम्मी के पास अगर जाके पैसा मांगेंगे इस सिचुएशन में तो मम्मी बेलन से मारेगी। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जब मम्मी एक चिल मोड में या दोपहर के समय में सो रही होती है, तब जाके प्यार से कहते हैं कि मम्मी पैसा मिलेगा, तुरतुरे लेना है। सो ये हम लोग को पता है भाई, एज ए चाइल्ड, बीइंग ए चिल्ड्रेन, वी नो डैट कि किस सिचुएशन में क्या बोलना है, क्या रिएक्शन आ सकता है। तो ये अब कोई थोड़ी ना बैठा के भाई कि देखो मम्मी जब किचन में काम कर रही है तब पैसा मत मांगना, जब सो रही होगी या आराम कर रही होगी या चिल मोड में होगी तब मांगना, ऐसा तो सिखाया नहीं जाता, बच्चा खुद से ही डेवलप कर लेता है वो चीज़। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ऑटोनोमस। intellectual development just happens in a natural manner, as earlier or previously I said, it's a intellectual development happens in a natural manner। नेचुरली होता है, क्योंकि बच्चों को पता है क्या सही है क्या गलत है, हमें हमें भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है, किसका क्या कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है। द रोल ऑफ टीचर इज अज्यूम्ड मोर नेगेटिव देन पॉजिटिव। यहाँ पर टीचर का कोई ऐसा है ही नहीं भाई, भाई बच्चा अपने से सीख जाएगा ना। उसको कार्टून देखना पसंद, सिंचन देखना पसंद है, तो फिर उसमें टीचर क्या ही करेगा भाई। टीचर तो अब कार्टून का केस में बोलेगा ही कि मत देखो भाई, कुछ काम का चीज़ देख लो। अब वो 5 साल का बच्चा क्या काम का चीज़ देखेगा, आईआईटी का इंजीनियरिंग? नहीं ना। ठीक है, अब पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये पहला लेवल था ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल। अब हम लोग पढ़ते हैं सेकंड तरफ, जो कि है मेमोरी लेवल। अगर दिल कहे कि तुम मेरी ज़रूरत हो, खालिक से जनाब का। देखिए, मेमोरी लेवल नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ अब कुछ सोचने समझने में या याद रखने की बातें की जा रही है, कि कुछ चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है। हर्बर्ट एक है कोई, इज़ द मेन आदमी ऑफ मेमोरी लर्निंग, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, हम हिंदी में ही लिख दिए कि ये कोई मेन आदमी है जी, जो शायद प्रोपाउंड किया है, कॉइंड किया है या इंट्रोड्यूस किया है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। ठीक है, गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडिटी इन लर्निंग, stability of retention, rapidity in recalling, and the ability to bring out desirable contents to the conscious level। क्या बोल रहा है कि गुड मेमोरी इंक्लूड्स रैपिडिटी इन लर्निंग। अच्छा मेमोरी, देखिए सबका मेमोरी लेवल सेम नहीं होता है, और मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा भी मेमोरी लेवल कोई अच्छा नहीं है। ठीक है, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एज वेल एज द विमेन। ठीक है, दोनों बोलना पड़ेगा ना। तो रैपिडिटी लर्निंग अच्छा, अगर किसी कोई अगर कोई चीज़ ज़्यादा याद रख पाता है तो उसको सीखने में आसानी होगा, जल्दी सीख पाएगा, स्टेबिलिटी मिलेगा याद रखने में, रैपिडिटी रिकॉलिंग, जल्दी वो रिकॉल कर पाएगा, एबिलिटी टू ब्रिंग आउट डिजायरेबल कंटेंट टू द कॉन्शियस लेवल।
कॉन्शियस लेवल मतलब वो लेवल है जहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखते हैं, सतर्क रहते हैं, ठीक है, सावधान रहे, सतर्क रहे। ठीक, तो ये हो गया मेमोरी लेवल। ये नाम पे थोड़ा शायद इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि हार्बर्ट इज रिलेटेड टू मेमोरी लेवल टीचिंग। 3 मेजर्स एस्पेक्ट्स हैं इसके। पहला, लर्निंग ऑफ मटेरियल, ऑब्वियसली जो मटेरियल सिखाया जा रहा है, कोई सिलेबस सिखाया जा रहा है, कुछ वैल्यू सिखाए जा रहे हैं, तो दैट इज़ द मटेरियल फॉर लर्निंग। सेकेंड वन इज़ रिटेंशन ऑफ मटेरियल, सेम अगेन चीज़ का पहले सीखेंगे, फिर उसको रिटेन करके रखेंगे, याद रखेंगे, और भूल ना जाए इसलिए उसको रिवाइज करते रहेंगे, मतलब रिप्रोडक्शन ऑफ मटेरियल। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, सिंपल मेमोरेबल थिंग्स आर टॉट टू स्टूडेंट, जो बच्चों को ऐसा ही चीज़, स्टूडेंट्स को ऐसा ही चीज़ सिखाया जाता है जो वो सिंपली याद रख सके। मटेरियल इज सिंपल एंड ऑर्गेनाइज, ठीक है, सिंपल चीज़ें और ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें जल्दी याद रहते हैं, कम से कम उसका चेहरा तो या फॉर्मेट याद रह ही जाता है। सो मूव ऑन करते हैं, उससे तो नहीं कर पाए, पेज से तो कर ही सकते हैं भाई। तब से एक ही पेज कंप्लीट हुआ था, पढ़ाई में ऐसा डूबो कि पता ही ना चले। अगर दिल कहे कि तुम मेरी ज़रूरत हो। अब कुछ हम लोग टैक्सोनॉमीज़ में आ जाते हैं, ठीक है, जैसे ये जो अभी हम लोग वही पढ़ रहे हैं जो ऊपर पिरामिड था, ऑटोनोमस हो गया, मेमोरी लेवल हो गया, थर्ड जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल है। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा चीज़ समझ लेते हैं क्योंकि ये भी उससे रिलेटेड है। ये आगे हम लोग का था, बट नोट्स बनाने समय मेरे को लगा कि इसको यहाँ पे इंक्लूड करना चाहिए, तो मैंने इंक्लूड कर लिया। एक ब्लूम करके भाई साहब है, ब्लूम टैक्सोनॉमी दिया था इन्होंने, 6 स्टेजेस दिए थे लर्निंग के। सबसे पहला स्टेज दिया था, नहीं मतलब हम लोग स्टेज के अंदर में स्टेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये मतलब बैक स्टेज। सबसे पहला जो स्टेज है वो रिमेंबर, रिकॉल करने का। सेकंड है अंडरस्टैंड, इंटरप्रिटेशन, कैसे हम लोग समझ रहे। थर्ड अप्लाई, ठीक है, उसको एक सिचुएशन में अप्लाई करना है। फिर एनालाइज, टू एनालाइज सिचुएशन, सिचुएशन को एनालाइज करके अप्लाई करना है। इवेलुएट, जजमेंट बनाना है अपने अकॉर्डिंग। लास्ट में क्रिएट, बिल्ड ए स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू देमसेल्फ, अपने हिसाब से कोई स्ट्रक्चर बना के याद रखना, ठीक है, किसी को पॉइंट्स में याद रहता है, किसी को हो सकता है पैराग्राफ में याद रहे, किसी को हो सकता है फ्लो चार्ट में याद रहे, है ना। तो एक छोटा सा चीज़ है जो कि इसमें हम लोग अभी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ने आए था तो अभी इसी के साथ साथ पढ़ा दिए क्योंकि अभी हम लोग लेवल ही पढ़ रहे हैं। तो पहला था ऑटोनोमस, सेकंड था मेमोरी लेवल, अब थर्ड हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आजकल कोई होता कहाँ है, देखिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मॉरिसन इज द मेन प्रोपोनेंट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल। वहाँ पर हर्बर्ट था, यहाँ पर मॉरिसन है जो अंडरस्टैंडिंग लेवल का दाता है। फोकसेस ऑन मास्टरी ऑफ द सब्जेक्ट, फोकस कर रहा है वो सब्जेक्ट के ऊपर, कमांड की, कैसा कमांड है, ठीक है, जितना ज़्यादा कमांड रहेगा किसी सब्जेक्ट के ऊपर उतना बेहतर उस चीज़ को हम लोग समझ पाएंगे और उतना ही बेहतर याद रख पाएंगे। मतलब ये कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस कर रहा है, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट के ऊपर। इट डेवलप्स इंटेलेक्चुअल बिहेवियर, इट एम्स एट ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर ये दिया हुआ था इसलिए हम ऊपर ही थोड़ा सा डिस्कस कर दिए कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल इज समहाउ रिलेटेड या ऑब्वियसली रिलेटेड विद ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो मूविंग फॉरवर्ड, रोल ऑफ टीचर एंड लर्नर, जो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन होता है वो पेरेंट्स के बाद सबसे ज़्यादा अटमोस्ट प्रायोरिटी वाला होता है। सो रोल of teacher and learner. True teachers are those who helps us think for ourselves, said by Dr. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सच्चे और अच्छे टीचर वही है who helps us think for ourselves, जो ये सोचने को मजबूर कर दे खुद के बारे में। अगर एक इंसान है, वो टीचर है, और एक वो स्टूडेंट को कुछ सिखा रहा है, और किसके बारे में सिखा रहा है, उसी के बारे में सिखा रहा है, ठीक है, और उसी के बारे में सोचने के लिए मजबूर कर दे, तो भाई उससे बढ़िया टीचर और नहीं हो सकता। भाई ये सही बात है, नॉट फॉर ए फॉर्मेलिटी बट जेन्युइनली,
ये बहुत सही बात लिखा हुआ है. दैट्स व्हाई इंक्लूडेड दिस कोट बाय राधा कृष्णन जी इन माय नोट्स, इनटू माय नोट्स. Teacher plays a significant role, provides learning material. Role of learner is more active and they have to work hard at this level of understanding level of teaching. ठीक है, यहाँ पर लर्नर को ज़्यादा फोकस करना पड़ता है क्योंकि टीचर को तो एक्सपीरियंस है, वो जानता है उस चीज़ को, मास्टरी हासिल कर चुका है. बट लर्नर इज़ न्यू हियर, so he or she have to acquire those knowledge and give some extra effort for learning those aspects. Thank you. यार मस्त हम कभी कभी बोल देते हैं, कभी कभी मुंह से निकलता ही नहीं है. इसके बाद है रिफ्लेक्टिव लेवल. वो तुझे लागे ना नजरिया ओढ़ ले चुनरिया तेरी छीनी गाह मेरे दिल पे गिराए रे बिजुरिया बिजुरिया. रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ये अब इसका भी कोई है, कोई ना कहीं कोई ना एक आदमी भाई दे देता सारा लेवल. सो ये लोग बोल के चला तो जाता है, सिलेबस बढ़ता है हम लोग का फिर. हंट इज द मेन proponent या आदमी of reflective level of teaching. Society expects that a person should be able to understand the whole scenario and apply his knowledge, also termed as introspective level, also means thinking deeply about something. Reflective level मतलब किसी चीज़ को जब हम लोग इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे समझ रहे हैं, मेमोराइज कर रहे हैं, खुद का इंटरप्रिटेशन बना के या डीप एफर्ट्स डाल के उसको समझ रहे हैं, कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, उसके बाद जो सोसाइटी है वहाँ पर वो एप्लीकेबल होना चाहिए ना. जैसे यहाँ सेकंड लाइन में लिखा हुआ है ना, सोसाइटी एक्सपेक्ट्स दैट ए पर्सन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल सिनेरियो एंड अप्लाई हिज नॉलेज. ठीक, तो सोसाइटी एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो इंसान के पास जो समझने के बाद जो नॉलेज बचा, वो उस सिनेरियो को, सिचुएशन को एनालाइज करे और वहाँ पर अप्लाई करे. अप्लाई किसी चीज़ को जहाँ पर करेंगे वैसे ही वहाँ का रिफ्लेक्शन आ जाएगा. व्हाट इट. ठीक, जैसे जब हम किसी चीज़ को अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई टीचर जो स्टूडेंट को एक खींच के लगाया, तो उसका रिएक्शन तो आएगा ना. रोएगा भाई, पेरेंट्स कॉल होगा, जेल होगा, या फिर पेरेंट्स आगे बोलेंगे बहुत अच्छा किया आप, और मारिए, उल्टा लड़का के मारिए, तो कुछ तो रिफ्लेक्ट होगा. तो जोक्स अपार्ट, यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर एक टीचर कि जिस वे में सिखा रहा है और जिस वे में स्टूडेंट रिएक्ट कर रहा है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर मैंने लिखा लाइक गर्लफ्रेंड. ठीक है, क्योंकि थिंकिंग डीपली अबाउट समथिंग, क्योंकि अप्लाई करने से पहले उस चीज़ को हम लोग बार बार सोचते हैं. ठीक है, किसी को प्रपोज करना है भाई, जाके डायरेक्टली तो नहीं करेंगे ना, पहले थोड़ा सा सोचेंगे, सोचने के बाद एक अच्छा सा गार्डन में जाएंगे, ठीक है, गुलाब का फूल लेंगे, ठीक है, उसके बाद घुटने में बैठ के आई लव यू बोलेंगे. तो इतना करना पड़ता है भाई. तो ये भी रिफ्लेक्टिव, यहाँ से या तो यस आएगा या तो तमाचा आएगा. ठीक, समझ जाना. तो that's why it's called reflective level of teaching. It was the last level of levels of teaching में लास्ट में यही था. आगे बढ़ते हैं. This level makes the learner, थोड़ा सा ब्लर एडजस्ट कर देना, the learner to solve real problem situation in life. ठीक है, रियल प्रॉब्लम सिचुएशन को हेल्प करने में, सॉल्व करने में हेल्प करता है. मेरिट क्या है, लर्नर सेंटर्ड है, अपने से करेगा. मोर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड लर्नर. डीमेरिट्स क्या है, सुटेबल फॉर मैच्योर लर्नर. ठीक है, मैच्योर लर्नर के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है, कुछ ज़्यादा ही गोल हो गया भाई. इसमें शायद एक कुछ तो होता है भाई, इसमें अगर हम ऐसे करें इसको फिर हम चेंज भी कर सकते, नहीं कर सकते, छोड़ हटाओ. स्टडी मटेरियल इज़ नॉट ऑर्गेनाइज, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइज है नहीं. नहीं यार, इसमें अब दो कुछ मैंने टर्म्स देखे थे, सो आई नोटेड दोज टर्म्स. फर्स्ट इज मेटा कॉग्निशन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉग्निशन. एक साइंटिफिक स्टडी है कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल कैसे सोचता है, कैसे उसका सोचने का प्रोसेस होता है, किस वे में वो किसी बात को लेता है, उसको मेटा कॉग्निशन बोलते हैं. मेटा कॉग्निशन में घुसा हुआ है कॉग्निशन. तो इट इज़ अ मेंटल प्रोसेस, इंक्लूड्स मेमोरी, अटेंशन, प्रोड्यूसिंग एंड अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज.
क्षमता, एक आसान भाषा में कि दिमाग कितना ले पा रहा है, कितना लोड ले पा रहा है, वही कॉग्निशन। अरे दुनिया हसीनों का मेला, बीच बीच में थोड़ा एंटरटेनमेंट होना चाहिए, नहीं तो बोर लगेगा। मेले में ये दिल अकेला। हाँ, बीच में कुछ से मतलब 10-15 सेकंड के लिए कुछ अगर ऑफ टॉपिक हो भी जा रहा है तो डेट्स नॉट विल कॉज, ठीक है, ये ज़्यादा कुछ इफेक्ट करेगा नहीं। एक इंसान को ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली सीरियस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेरा मेन फोकस है कि आई हैव टू कवर दोज दीज सिलेबस एज मच इजीली एज वी कैन, ठीक है। तो ऑब्वियसली पूरा फोकस यहाँ पर है, लेकिन मेरा भी एक क्षमता है, कैपेसिटी है। सो हर स्टूडेंट को बस इंजॉय करना है भाई, टेंशन लेके कोई काम हुआ नहीं है। 3 इडियट्स में बोला गया है ना, 3 इडियट्स, कामयाबी के पीछे मत भागो, सक्सेस, एक्सेलेंस, मतलब सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। कामयाबी झक मार के पीछे आएगी। और जिस काम में अगर मज़ा खोज लो, ठीक, अगर मेरे को पढ़ाने में मज़ा, पढ़ने में नहीं आता भाई, लेकिन मज़ा है कि मज़ा तब है कि मुझे पता है कि पढ़ाने में मज़ा आता है, सिखाने में, समझाने में, एग्जांपल्स देने में, एंटरटेन करने में अच्छा लगता है। तो ऑब्वियसली व्हाई नॉट, भाई सिखाना है, पढ़ाना है तो खुद तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो उस मोटिवेशन से अगर पढ़े कि मेरे को पढ़ाना है, पढ़ाने को मिलेगा क्लासरूम में, मेरे सामने स्टूडेंट्स होंगे, भाई फैसिनेटिंग, यही तो मैनिफेस्टेशन है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू, बहुत हो गया ज्ञान, अब आ जाते सिलेबस के ऊपर। टाइप्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ टीचिंग प्रोसेस क्या क्या है? बाइपोलर, ट्राइपोलर, क्वाड्रिपोलर, सिंपल ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। टीचर लर्नर से सीख रहा है, सॉरी, टीचर सिखा रहा है लर्नर को, लर्नर सिखा रहा है, वो जो, मतलब लर्नर जो भी फीडबैक देगा, आउटपुट देगा, उससे टीचर भी तो सीखेगा ना कि नेक्स्ट टाइम हमको अब इसको कैसे हैंडल करना है। ये बाइपोलर, बाई का मतलब ही होता है दो, जैसे बाईसाइकिल होता है ना, बाईसाइकिल जैसे होता है ना, बाई का मतलब ही होता है दो, ट्राइपोलर मतलब तीन। तीसरा इसमें घुस जा रहा है करिकुलम। अभी हम लोग लास्ट तरफ, जब ये चैप्टर या पूरा मेरा वीडियो का सीरीज, इस वीडियो का ऑलमोस्ट, मतलब इस टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 11 से 12 पार्ट्स आएंगे, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा, आपको यहाँ पर कॉर्नर में दिख रहा होगा, माउस देके पॉइंट होगा यहाँ, कि टोटल 42 पेजेस का मेरा नोट्स है, डिटेल्ड नोट्स है। सो ऐसे इसको नोट्स बोलना बेकार होगा, इसको इसको घर क्यों बोलते हैं, इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? तो ऑब्वियसली इसको नोट्स बोलना बेकार ही है, बट मेरे को अपना ही लिखा हुआ समझ में आता है। तो 11-12 पार्ट्स आएगा, उसके बाद फिर हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो उसके लास्ट में हम लोग सिलेबस और करिकुलम भी पढ़ेंगे। करिकुलम का भी सिंपल इतना मतलब है कि इसमें सब कुछ पूरा प्लान है। करिकुलम मतलब स्टार्टिंग से लेके, एक कोर्स का स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, कैसे क्या, कहाँ पर करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, क्यों करेगा, ये सारा ही करिकुलम है। तो अगेन टीचर होता है करिकुलम से रिलेटेड, टीचर ही होता है लर्नर से रिलेटेड, और लर्नर भी होता है करिकुलम से रिलेटेड, मतलब तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। थर्ड है क्वाड्रिपोलर प्रोसेस, इसमें टीचर, करिकुलम, लर्नर, और एक आ गया एनवायरनमेंट या फिर फिजिकल क्लाइमेट। एनवायरनमेंट कैसा है, क्लासरूम का बिहेवियर कैसा है, क्लासरूम का माहौल कैसा है, वो सब आ जाती है चीज़ें। ठीक है, आज हम लोग पहुंच चुके हैं अपने लेक्चर के लास्ट पेज में। क्या क्या टॉपिक्स है टीचर के, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ओके गॉट इट। ऑब्जेक्टिव्स हैं, अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स के बाद ब्लूम्स वाला चीज़ आ गया जो उधर पढ़े थे। कल करेंगे, फिर कॉग्निटिव डोमेन से करेंगे, अफेक्टिव वगैरह ये सब पढ़ेंगे। साइकोमोटर, अच्छा ये सब ठीक है, चलो हो जाएगा। इसके बाद क्या है, गैच एंड ब्रिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या था, अच्छा, वर्बल मोटा एटीट्यूड, अच्छा समझ गए। मेरा इतना डिटेल में पढ़ने के बाद भी हमको रिटेन नहीं पढ़ रह पा रहा है, ठीक है, रिवाइज करने के बाद थोड़ा बहुत रहता है, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। कोई भी ऐसा स्टूडेंट लग रहा है भाई मेरे से तो हो नहीं रहा, हमसे क्या घंटा कुछ हो पा रहा है, बट फिर भी हो जाएगा, हो जाएगा। मेरे अगर अगर हम कहें तो मेरा क्लास 10 में 40% था, ठीक है, क्लास 10 में 40% था। क्या हो रहा है यार dude? एक मिनट, ऐसा लग रहा है क्लास 10 का मार्क्स लिखने नहीं दे रहा ये, ठीक है, क्लास 10 में 40% था।
उसके बाद 12 में फिर जाके मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत ज़्यादा मेहनत किया, फिर लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। सो आई गॉट 81%। फिर ग्रेजुएशन में मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। आई गॉट 89%। और अभी अभी मेरा एम कॉम ख़त्म हुआ है, इन विच आई गॉट 78%, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में मोर देन 60 भी लाना बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है, तो जब 40 से लेकर के 89 तक सिर्फ एक बार ही मेरा थर्ड डिवीज़न है, बाद बाकी सब में मेरा क्या बोलते हैं उसको, डिस्टिंक्शन है। तो हमको लगता है कि अगर हम कभी फेल होते ही नहीं, इतना अगर ख़राब नंबर लाते ही नहीं, तो ये सब मेरा लाइफ में कभी आता ही नहीं। शुरू में ही अगर 90% आ जाता, 89 आ जाता, पढ़ने का मन ही नहीं करता। इसलिए जो होता है लाइफ में ठीक ही होता है। इफ़ आई कैन डू इट, एवरी वन कैन डू इट, बट माई goal is to be an assistant professor. I want to make more students just like me. ठीक है, थोड़ा अपने बारे में बता दूँ, बिकॉज आई एम ए स्केच आर्टिस्ट। मेरे शॉर्ट्स में जाके देखना, वहाँ पर मिल जाएगा बहुत सारे स्केचेस। आई एम ए परफॉर्मर। ठीक है, आई एम एन एंकर। और क्या है, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब भी, क्योंकि एंकर होती है, ये सब तो करना ही पड़ता है एंकर को। ठीक है, पब्लिक स्पीकिंग मैंने काफ़ी किया स्टेज के ऊपर। एंड आई एम ए प्रोफेशनल स्केच आर्टिस्ट। ये सब मेरे शॉर्ट्स में डाला हुआ है, देख लेना। पहले ये मेरा ड्राइंग का ही चैनल था, बट पढ़ाई सबके साथ अगर मैंने इतना भी पढ़ लिया तो बहुत है भाई। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि अपने शौक को पूरा करने के साथ साथ पढ़ाई भी कर लिया। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत वीडियो क्रिएटर, थोड़ा बहुत रील्स वेल्स बनाते हुए, लेकिन वैसा नहीं जैसा समझ रहे हो, एजुकेशनल रील्स या ड्राइंग से रिलेटेड। बट माई प्राइमरी फोकस इज ऑन द ऑब्वियसली टीचिंग एप्टीट्यूड। जस्ट ये कहने का मतलब था कि डू वट एवर यू वॉन्ट, बट पता होना चाहिए कि कब क्या करना है, कब नहीं करना है, कब कहाँ क्या बोलना है, कब नहीं बोलना, कब कौन सा एक्शन करना है, नहीं करना है। हो गया बहुत सारे ज्ञान के बाद, जल्दी से इस पेज को ख़त्म करते हैं। आई होप, हमको लग रहा है आज का लेक्चर आधा घंटा से ऊपर जाने वाला है। तो टीचिंग कैन बी वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब रील्स भाई, रील्स। अभी हम रील्स के बारे में बता रहे थे। ठीक है, रील्स मतलब ऐसा होता है ना, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब यूट्यूब वीडियो। ठीक है, और ये नीचे तरफ जा रहा है, इसका मतलब टॉपिक में डीप घुस के हम लोग पढ़ रहे हैं, उस चीज़ को टीचर पढ़ा रहा है। हॉरिजॉन्टल मतलब एक से ज़्यादा टॉपिक को वो एक साथ कवर कर रहा है, एक ओवरऑल होलिस्टिक व्यू दे रहा है, ओवरऑल व्यू दे रहा है। ठीक है, गॉट इट। सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड हॉरिजॉन्टल टीचिंग एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल टीचिंग। टीचिंग में भी प्लान्ड और अनप्लान्ड। ठीक है, टीचिंग या तो प्लान भी हो सकता है, अनप्लान्ड भी हो सकता है। कोई टीचर सोच समझ के आता है भाई, क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है। कोई हो सकता है कि एज पर क्लास सिचुएशन वो आके एसेस करे, सिचुएशन को देखे परखे, उसके बाद वो वहीं पर सिचुएशन को समझ के अपना एक्शन ले, उस हिसाब से पढ़ाए। कभी कभी होता है ना, बच्चों को पढ़ने का मूड नहीं होता है, तो टीचर को भी समझना चाहिए भाई कि कभी कभी थोड़ा बहुत अलग टॉपिक से हट के कुछ और बताना चाहिए इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है फिर ट्रेनिंग। ट्रेनिंग एक होता है शॉर्ट टर्म प्रोसेस, डेवलपमेंट होता है लॉन्ग टर्म प्रोसेस। और डेवलपमेंट ट्रेनिंग के साथ साथ ही होता है, इसमें दोनों इंटरकनेक्टेड है। इंस्ट्रक्शंस, प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड एंगेजिंग स्टूडेंट्स। कैसे टीचर पढ़ा रहा है, कैसे स्टूडेंट को एंगेज कर रहा है, दैट्स कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। और इंडोक्ट्रिनेशन इज कॉल्ड हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ टीचिंग। एक टीचर कितना हाईएस्ट लेवल पे जाके कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ा पा रहा है। ठीक है, टीचिंग इज़ एन इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ऑब्वियसली भाई, बहुत दिमाग लगता है। अगर कोई टीचर सही में मतलब पैशनेट है पढ़ाने के बारे में, तो वो अपना दिमाग खटाएगा भाई, पूरा मेहनत करेगा। एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, दोनों का मिक्सर है, बिकॉज इट हैज़ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज एंड प्रैक्टिस क्रिएटिव आइडियाज। सो साइंस भी है, आर्ट्स भी है। टीचिंग एज प्रोफेशन, यही तो सपना है कि टीचिंग प्रोफेशन कैसा लगेगा। टीचिंग is the profession that makes other professions possible. It is my one of the favorite line in entire teaching aptitude. टीचिंग एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है, एक ऐसा जॉब है जो बाकी सारे प्रोफेशंस को पॉसिबल कर पाता है। डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ग्रुप डी, आईएएस, आईपीएस, किसी को कुछ भी बनना है तो उसके लिए एक टीचर के पास जाना ही पड़ता है।
टीचर का होना ज़रूरी है। तो टीचिंग ही है, टीचिंग एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है तो बाकी सारे प्रोफेशंस का गेट ओपन करता है। मस्त लगा ये लाइन मेरे को। अब आ जाते ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, जरा सा देख लेते, जरा सा झूम लूं मैं, नारे नारे ना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, इंस्ट्रक्शन और क्लासिफिकेशन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन मतलब इंट्रोडक्शन, सॉरी इंस्ट्रक्शन मतलब जो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था। आया भैया मेरे मुंह से निकल गई कि प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड एंगेजिंग स्टूडेंट्स। ठीक है, वो एक चीज़ आ गया यहाँ पर। क्लासिफिकेशन, ये दोनों चीज़ जो है वो फॉल करता है, फॉल्स अंडर वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ब्लूम्स क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग। ठीक है, ब्लूम्स का हमने ऊपर पढ़ा था ना, वो 6 स्टेजेस वाला। ये क्या बन गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 स्टेजेस वाला ऊपर जाके, या ऊपर तो तुम नहीं जा पाओगे भाई, वीडियो को पहले करके देख लेना, वही चीज़ है कि ऑब्जेक्टिव्स वही सब है जो 6 स्टेज हम लोगों ने पढ़ा था, वही अप्लाई एनालाइज यही सब इवेलुएट। ठीक है, वही सब इसका ऑब्जेक्टिव्स है। अब कल जो है थोड़ा और इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है। ठीक है, अफेक्टिव डोमेन मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में रह के हम लोग पढ़ा रहे, डोमेन मतलब पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, इसमें 3 4 5 जो भी है वो कल कवर करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना है। आज की रात